नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूं। आज का जो मुख्य टॉपिक रहेगा वो दिसंबर माह की जो सैलरी अभी प्रोसेस होनी है, उससे पहले हमें जो मुख्य ध्यान रखने योग्य 5 बातें हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो IFMS 3.0 पे दिसंबर के वेतन से पहले ये जो 5 कार्य हैं, हमें इन पे गौर कर लेना है। तो ले चलता हूँ आपको मेरे वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला जो कार्य रहेगा वो रहेगा आयकर गणना संबंधी। यानी दिसंबर का जो महीना है उसमें हमें आयकर की जो कैलकुलेशन है वो करनी होती है, और बचे हुए 3 महीनों में बकाया जो जितना भी टैक्स है उसको बराबर हिस्सों में काटना होता है। तो अभी IFMS 3.0 पे RITMS के द्वारा भी टैक्स की जो गणना है वो हम ऑनलाइन करके और पेपरलेस ये कार्य कर सकते हैं और सीधे DDO को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अभी RITMS पे अगर कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये RITMS वाला जो टैब है वो अभी प्रक्रियाधीन है, सही से अपडेट हुआ नहीं है। अगर यहाँ कोई समस्या आ रही है तो अभी आप ऑफलाइन भी जो टैक्स कैलकुलेशन करके आप DDO को दे सकते हैं और जो बकाया टैक्स है वो अपना कटवा सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो कार्य रहेगा वो वर्ष 2026-27 में जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की SI कटौती बंद करना। यानी कि जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी जो SI कटौती है वो अंतिम SI कटौती नवंबर माह की सैलरी जो दिसंबर में प्राप्त होती है उससे की जानी होती है, और दिसंबर महीने में उसको हटा दी जाती है, और उसका जो क्लेम है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद प्राप्त हो जाएगा। तो SI कटौती जो सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी हैं उनको ही हटानी है। ये कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है और इस कटौती को आप डिलीट कर देवें, आगे इसका जो कटौती है वो नहीं करनी है। इसके बाद तीसरा कार्य रहेगा जो कर्मचारी हाल ही में स्थायी हुए हैं। बहुत से कर्मचारी जो 2 वर्ष पहले लगे थे और उनके स्थायीकरण आदेश या जो वेतन नियमितीकरण के आदेश हैं वो जारी हो चुके हैं। तो उनकी जो सेवा सर्विस डिटेल जो है वो अपडेट कर उनकी जो बेसिक सैलरी वगैरह अन्य जो भत्ते हैं उनको ऐड करना है। तो ये कार्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। इसके बाद चौथा कार्य रहेगा वो जो हाल ही में स्थायी कार्मिकों के जो मकान किराया भत्ता है उनके आवेदन हमें प्राप्त कर लेने कर्मचारी से, और उनका कार्यालय आदेश जो है वो निकालना है और उसको जो उनकी PF है उसमें लगाना, और उसी के अनुसार उनको जो HRA है वो दे होगा। तो इस कार्य पे भी आप गौर करेंगे। इसके बाद अभी हितकारी निधि जो दिसंबर माह में कटौती की जाती है 250 रुपये, जो सुबॉर्डिनेट सर्विस के हैं उनके 250 रुपये, और जो राज्य स्टेट के हैं उनके 500 रुपये एक वार्षिक जो कटौती की जाती है। उनके आदेश अभी जारी नहीं हुए हैं, जैसे ही आदेश जारी होते हैं उस आदेशानुसार इसकी जो कटौती है वो की जानी है। तो ये जो महत्वपूर्ण 5 कार्य थे वो हमें करने हैं। और इसके बाद थोड़ी जानकारी आप लोगों को और दे दूं मैं, जो IFMS 3.0 है उसमें सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की SI कटौती की जानकारी तो मैंने दे दी। GPF कटौती कब बंद करें इसके बारे में बता दूं कि कर्मचारी जिस माह में रिटायर होते हैं उससे पहले वाले माह में उनकी अंतिम जो GPF कटौती है वो की जाती है। मान लो अगर कर्मचारी जुलाई में रिटायर हो रहे हैं, जुलाई 2025 में, तो जून 2025 की जो सैलरी रहेगी उसमें उनकी GPF की अंतिम कटौती की जाएगी, और अंतिम माह की कटौती जो है वो नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से उनकी जो GPF कटौती है सेवानिवृत्ति माह में नहीं होगी, बाकी उससे पहले वाले माह तक होगी। तो इस प्रकार से ये जो अपडेट था आप लोगों के लिए, छोटा सा वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर अवश्य कर देवें, और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देवें।